भारतीय रेलवे या उसके जैसे किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, एक चीज़ हमेशा चलती रहती है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो हम आज जो कर रहे हैं उससे और अच्छा क्या कर सकते हैं, उसको लेके हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है और अच्छा करने की कोशिश हमेशा करता रहता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से भारतीय रेलवे भी है। आप एक अंदाज़ा लगाइए, 1852-53 में जब पहली बार गाड़ी चली कैसी रही होगी। उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ चली, पैसेंजर आ रही है, चेयर कार आ रही है, स्लीपर आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है, फर्स्ट क्लास एसी आ रहा है, एसी 321 आ रहा है, उसके बाद भी फर्स्ट क्लास एसी H1 वगैरह आ रहा है। उसके बाद शताब्दी चल रही है, जन शताब्दी चल रही है, तेजस है, डबल डेकर जैसी ट्रेनें हैं, वंदे भारत है। ये सारी ट्रेनें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिजल्ट है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। कई बार ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे रिजल्ट्स लेके आता है, कई बार ऐसे रिजल्ट्स लेके आता है कि हमको वो चीज़ बंद करना पड़ता है। रेलवे के केस में तेजस, डबल डेकर और इस तरह की और भी कई ट्रेनें हैं जिनको और ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया, जो चल रही हैं उतनी ही चल रही हैं और हो सकता है कुछ दिन में शायद वो भी बंद हो जाएं। लेकिन राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, वंदे भारत हो गई, ये सब ट्रेनें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ आई हैं, पैसेंजर्स का फीडबैक लेके आई हैं, तो वो आगे और भी चल रही हैं और भी चलती जाएंगी। इसी तरह से एक ट्रेन चली थी 16 दिसंबर 2016 को, बड़ी एडवांस ट्रेन थी, नए नए फीचर्स थे। अभी तक ऐसे कोई फीचर्स इस तरह की ट्रेनों में तब तक नहीं थे 2016 दिसंबर तक, लेकिन ये ट्रेन में चल के आए और उसके बाद फिर और भी ट्रेनों में यूज़ होने लगे। मैं बात कर रहा हूँ हमसफ़र एक्सप्रेस की, जो कि बड़ी शानदार सी पेंटिंग्स के साथ चलती है। उसके बाहर के डिब्बों में बड़ी शानदार सी पेंटिंग्स रहती हैं, चमक रहती है, उतनी ही अंदर सुख सुविधाएँ होती हैं और ये अभी तक की वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं इन्वेंशंस हैं इंडियन रेलवे की। कुछ खूबियाँ हैं इस ट्रेन की, आपके साथ आज शेयर करूँगा। हमसफ़र एक्सप्रेस की पहली ट्रेन चली थी 16 दिसंबर 2016 को और उसके बाद रेगुलर बढ़ती गई, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है इसलिए बढ़ती जा रही हैं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहला आता है इसका विनाइल कोटिंग विद एंटी ग्रेविटी नेचर। अगर आप देखेंगे बड़ा शानदार सा इसका बाहर ड्राइंग्स बनी होती हैं, सिंपल भाषा में बोले, और विनाइल कोटिंग के साथ रहती है, जिसका नेचर है एंटी ग्रेविटी। मतलब आप उसमें कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी हिंदी भाषा में बिल्कुल कहें गोदा गादी नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उसमें फिसलन सी रहती है। आप उसमें करेंगे आप लिख नहीं पाएंगे। और इस तरह का सरफेस चमक भी लेके चलता है और थोड़ा बहुत गंदा हो जाए तो इसको साफ भी अब आसानी से किया जा सकता है विनाइल कोटिंग के कारण। तो ये सबसे इसका बेस्ट यूएसपी है इस ट्रेन का, कि ये ट्रेन ऑल टाइम, जब पहले जिस दिन निकली थी उस दिन और फिर उसके बाद अभी तक की वैसी ही दिखती हैं। नॉर्मल मेंटेनेंस वगैरह होता है, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर खरोंच ही आ गई बहुत ज़बरदस्त, उसका होता है, लेकिन जिसमें अभी तक कुछ मेजर नहीं हुआ तो वो अभी तक वैसे ही चमक और शानदार कलर लिए बरकरार है। नेक्स्ट, इसमें हर एक कोच में आपको डस्टबिन मिलेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए हर एक कोच में आपको इन द एंड और इन द स्टार्टिंग में आप एंट्री करते हैं, वहाँ पे आपको कोच में आपको डस्टबिन ज़रूर मिलेगा कि आपके जो भी यूजेज है, गंदगी निकल रही है, डस्टबिन में आप डालिए। आप भी कोशिश कीजिए कि ट्रेन साफ़ सुथरी रहे। इसके लिए स्टार्टिंग में एंडिंग में डस्टबिन है, साफ़ सफाई रेगुलरली होती है। ये इसकी एक अलग यूएसपी है। टोटल एसी ट्रेन चलती है, जितने भी आते हैं ये एसी ट्रेन है, थोड़ा सा प्रीमियम टाइप की ट्रेन है, ज़्यादा किराए लेके चलती है, इसीलिए इसको एसी फुल ट्रेन रखा गया है। कंपैरेटिवली इसका ग्लास जो होता है, जो साइड्स में ग्लास लगे होते हैं, इसको बताया जाता है कि ये थोड़ा कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग ग्लास है, विजिबिलिटी अच्छी है और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें लगे रहते हैं। डेफिनेटली सभी ट्रेनों में लॉन्ग टर्म के लिए लगे रहते हैं, लेकिन इस ट्रेन का जो ग्लास है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग बताया जाता है। सेंसर बेस्ड अलार्म सिस्टम इन केस ऑफ फायर एंड फॉग। अगर कहीं धुआं निकलता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रेन में कि धुआं निकलता है। अभी 3 या 4 दिसंबर की बात है, एक चूहे महाराज वायर काट रहे थे, हाई वोल्टेज वायर था, स्पार्क हुआ, वो खुद जलने लगे, ट्रेन से धुआं निकलने लगा, ट्रेन रुक गई, 1.5-2 घंटे की देरी के बाद फिर रवाना हुई। तो इन दैट केस फायर अलार्म सिस्टम है, सेंसर बेस्ड है, सेंस कर लेगा और फिर वो अलार्म बजाएगा और ट्रेन ऑटोमेटिकली फिर आगे की फंक्शनिंग लेगी, ट्रेन ड्राइवर को पता चलेगा, कोच को पता चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं इन केस ऑफ फायर एंड फॉग। GPS सिस्टम लगा हुआ है इस ट्रेन में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसके कारण आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल रही होती है कि ट्रेन कहाँ पे है। आप अपने किसी भी जानकार को एग्जैक्ट अपनी ट्रेन में आप बैठने के बाद लोकेशन भेज देंगे तो वो आपको रेगुलर GPS से कनेक्ट होकर आपको बाकायदा ट्रैक कर सकता है। प्लस ट्रेन में भी GPS सिस्टम लगा हुआ है, उसकी भी ट्रैकिंग होती है। बहुत सारे लोगों को चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसमें कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स भी लगी हुई है, छोटे छोटे फ्रीजर्स रखे हुए हैं। आप कहीं जा रहे हैं, ये पैसेंजर्स के यूज़ के लिए, आप कहीं जा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हो छोटे मोटे फ्रिज को, कॉफ़ी मशीन्स वगैरह को। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, इस ट्रेन में हर एक डिब्बे में 6 CCTV कैमराज लगे हुए हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा मैंने बताया कि प्रीमियम ट्रेन है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का खास ध्यान रखा गया है, साफ़ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। थोड़े ज़्यादा पैसे देके इसमें चलते हैं लोग, इसलिए इसमें 6 CCTV कैमरा हर एक कोच में लगे हुए हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी बताइएगा। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा इस पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।